नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएचडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने सर्वे चल रही है, तो सर्वे के अंदर भी हम कंपास सर्वे को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद भी आप एक टेस्ट दे चुके हो। आई होप कि वो टेस्ट सबका अच्छा हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, डिफरेंस नहीं होने का समय नहीं है, अभी अपने पास टाइम है। आप दोबारा इसको पढ़िए, फिर दोबारा टेस्ट कीजिए। फिर आपके पास जो भी आप बुक प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी बुक के आप MCQ निकाल रहे हो, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कहाँ गलती हो रही है। जो भी आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है, जो अपने सब्जेक्टिव पार्ट में नहीं हो रखा हो सकता है कोई चीज़ें छूट गई हो, तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और फिर उसको वापस जोड़ते रहिए। प्रैक्टिस करने का, MCQ निकालने का मतलब ही यही होता है कि हर चीज़ आपको सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल नहीं बताई जाती है, ना ही कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। लेकिन अगर उसे एग्जाम आ रहा होता है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो वहाँ से आप उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वो आपके नोट का हिस्सा होना चाहिए। तो वो जैसे जैसे आपके मैटर जुड़ता जाएगा, तो आपके पास एक लार्ज मैटर आपके पास हो जाएगा एक सब्जेक्ट का, जिससे आप आराम से क्वेश्चन का पैटर्न मालूम पड़ जाएगा आप, और इजीली आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब जैसे लेवलिंग का है, लेवलिंग चैप्टर जो हम अभी नया स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे आवश्यक है, जितना हमारा जेई लेवल तक पूछता है, जो हमारे सिलेबस में, उससे एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि दिए हुए सिलेबस से भी कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जेई क्वेश्चन जो अपन निकालते हैं, तो उसमें अपने को ऐसे दिखता है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चन में जैसे पूछा रहे हैं, आप जब MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या कीजिए, वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो अपन ने नहीं किए हैं, तो आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाया करो, ऐड करते जाया करो अपने नोट्स में, जिससे आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। ठीक है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लेवलिंग का। क्या होती है लेवलिंग? तो लेवलिंग कहाँ काम आती है, क्यों की जाती है लेवलिंग, हमने कल कंपास सर्वे तीसरा चैप्टर में लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो उसमें क्या था कि हम उसमें हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल रहे थे और चेन सर्वे कर रहे थे, अपने ऑफसेट निकाले थे, ठीक है, और बेरिंग बैक बेरिंग निकाली थी, मेरिडियन निकाले थे, ट्यू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, डिक्लिनेशन निकाले थे। अब आज इसमें नए चैप्टर में अपन लेवलिंग से स्टार्ट करेंगे। लेवलिंग क्या होती है? लेवलिंग क्या होती है? किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में डिफरेंस पता करना। किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में, मान लीजिए आपका ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना एलिवेशन डिफरेंस है, उसका पता लगाना ही अब क्या कहलाते हैं, लेवलिंग करना कहलाता है। लेवलिंग करना, हम उसे लेवलिंग करना कहते हैं। किसी भी दो सरफेस है, A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट वहाँ है, किसी भी चीज़ का सरफेस का, आप उसके बीच में डिफरेंस मालूम करना हो आपको लेवलिंग का, तो वो किसके थ्रू होता है? लेवलिंग के थ्रू होता है। लेवलिंग के थ्रू होता है। अब लेवलिंग में क्या होता है सॉरी, लेवल, अपन डब्बी लेवल, ऑटो लेवल, रेटिंग लेवल, इन लेवल से अपन क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। अब लेवलिंग जब करते हैं, जब हम रेफरेंस पॉइंट निकालते हैं किसी के बीच में, अपने को लेवल निकालना है, तो किसी ना किसी रेफरेंस में निकालोगे। जैसे कि माना कि मैंने इस A पॉइंट का लेवल निकाला, तो ये A पॉइंट है, ये कहाँ पर है, किसी के रेफरेंस में तो निकालोगे। मान लिया आपने B पॉइंट से लिया और एक C पॉइंट लिया, आपने कहा सर B पॉइंट से ये कुछ ऊंचाई, कुछ हाइट पर है, B पॉइंट से A पॉइंट है, कुछ हाइट पर है, जबकि वही पॉइंट C पॉइंट से सर डाउन पे है, नीचे है। मतलब B पॉइंट से आपने क्या रेफरेंस दिया, A पॉइंट को देखा आपने कि सर A पॉइंट है जो B पॉइंट से तो ऊंचा है, जबकि C पॉइंट से क्या है, वो डाउन है, नीचा है। तो मतलब आपने जब A पॉइंट का लेवल चेक किया, तो किसके रेफरेंस में किया आपने? C पॉइंट के और B पॉइंट के। किया कि नहीं किया? जब तो आप बता सके कि ये लेवल में कितना ऊंचा है, कितना डाउन है। मान लिया ये 1 मीटर डाउन है और यहाँ से 1 मीटर अप है, तो आपने नाप के बताया कि सर B पॉइंट से तो 1 मीटर अप है और C पॉइंट से 1 मीटर डाउन है, तो आपने ये चीज नापी। अब A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, इनका भी तो कहीं ना कहीं से मेजरमेंट होगा, इनकी भी आप लेवलिंग करोगे, तो किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से लोगे। अब ऐसे अपनी सरफेस है, तो उसका भी अपन लेवलिंग करेंगे। कैसे लेंगे? अब अपने क्या लेवलिंग, क्या इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखेंगे, किस रेफरेंस पॉइंट से अपन लेवलिंग लेंगे। तो इसके लिए देखो, लेवलिंग के लिए कुछ परिभाषाएं हैं जो हमने इंजीनियर सर्वे में यूज की जाती हैं। उन परिभाषाओं को देखना। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे
पृथ्वी का सरफेस कैसा है, इस पृथ्वी का सरफेस कैसा है, कर्वेचर फॉर्म में आपने पढ़ा हुआ हमारे पृथ्वी का सरफेस कैसा है, कर्वेचर फॉर्म में। मैंने मान लिया, मैंने क्या करा पृथ्वी के सरफेस पर एक कर्वेचर लाइन ली, एक लाइन ली कि पृथ्वी का अर्थ सरफेस ऐसा का ऐसा ही है, वैसे आपने माना था, पढ़ा था हमने फ्लैट सर्वे, ज्योतिक सर्वे में, ये स्क्वायर आवराइट है हमारे अंडाकार है, हमारे चक्कर अंडाकार है हमारी पृथ्वी के सतह। तो मैंने क्या करा, पृथ्वी के सरफेस का कुछ हिस्सा ले लिया, हिस्सा ले लिया। अब मैंने क्या करा कि पृथ्वी के सेंटर से मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया, यहाँ से देखा कि इस जो लेवल जो मैंने सरफेस ली, जो मैंने सरफेस ली है, इस पृथ्वी इस पॉइंट इस लेवल सरफेस पर पृथ्वी के पॉइंट से हर पॉइंट से दूरी सेम है, हर पॉइंट से दूरी सेम। मान लीजिए मैंने यहाँ से दूरी निकाली, ये भी सेम, यहाँ से निकाली, ये भी सेम, यहाँ से ली, ये भी सेम। ये मतलब पृथ्वी के सेंटर से अर्थ के सेंटर से मैंने एक लेवल लाइन खींची, मैंने एक लेवल लाइन लेके सरफेस लेके, तो मैंने उसके हर पॉइंटों को पृथ्वी के सेंटर नापा तो बराबर था। तो ऐसी सरफेस को मैंने क्या बोला, लेवल सरफेस बोला। क्या बोला, लेवल सरफेस। ये मैंने क्या करा, पृथ्वी के सरफेस पर एक लेवल सरफेस मानी और उसका मैंने सेंटर से, क्योंकि मुझे लेवलिंग के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो लेवलिंग के लिए बनाए गए नियमों के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं कि उसको कहाँ से रिफ्रेश किया गया। तो पृथ्वी के सरफेस पे मैंने एक सेंटर ले लिया जिसको मैंने बोला लेवल सरफेस। अब इस लेवल सरफेस के समांतर एक और लाइन खींची मैंने, लेवल सरफेस को मानते हुए मैंने एक लाइन खींची। तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल नहीं चलेगी, क्या इसके पैरेलल नहीं चलेगी लेवल सरफेस पर? क्योंकि सर जब लेवल सरफेस के बराबर ही मैंने लाइन ली है तो वो भी क्या होगी, मेरी पैरेलल होगी इसकी। तो इस लेवल सरफेस पर ली गई लाइन, लेवल सरफेस पर खींची गई लाइन हमेशा मेरी लेवल लाइन होती है। क्या होती है, लेवल लाइन होती है। और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। कहने का मतलब सर ये है कि आपका जब इस लाइन से इस वाली सरफेस की दूरी सेंटर से सेम है, तो क्या इस वाली लाइन पर भी पॉइंट से दूरी सेम होगी, सभी की दूरी सेम होगी, बिल्कुल सभी की दूरी सेम होगी। अब अर्थ सरफेस को लिया, अब ये हमने अर्थ के सेंटर से लिया, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या करा कि एक, अब हमें कोई हाइट चाहिए थी, अब हमें कोई पॉइंट चाहिए था, क्योंकि आप लेवलिंग करोगे, आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो आपको एक जीरो पॉइंट चाहिएगा कि भाई मैं किसी काम को कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से एक जीरो पॉइंट चाहिएगा, जीरो लेवल चाहिएगा आपको। जब तक आपको कोई जीरो पॉइंट नहीं मिलेगा उस काम को, सर अब मैं कहूँ आप इस काम को यहाँ से शुरू करो, तो करोगे कहाँ से, जीरो पॉइंट से स्टार्ट करोगे। तो हमने क्या करा कि समुद्र का ऐसे तल होता है जिसमें उठने वाले ज्वार भाटा के पर घंटे का हिसाब लिया, पर घंटे का, कब 19 साल तक जो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है उसका लेवल देखा कि पर घंटे में उसके समुद्र के ज्वार भाटा उठने के कारण समुद्र के लेवल में कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना हाइट में उसके कम हो रहा है, कब वो हाइट डाउन हो रही है, कब उसकी आउट चढ़ रही है, किसकी, समुद्र के सरफेस की लेवल की। तो उससे हमने उस पर आवर में पर घंटे 19 साल तक इसका ज्वार भाटा का जब रिजल्ट निकाला गया, तो उसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन मानी, डेट ऑफ सर्विस एमएसएल लाइन ली, एक लाइन ली जिसको बोला मेन सी लेवल, एमएसएल। क्या लिया, एमएसएल, क्या लिया, मेन सी लेवल। एक लेवल माना जिससे हमें लगा अब हम इस पॉइंट से, अब यहाँ से हम इस पॉइंट से लेवलिंग स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा एक जीरो पॉइंट हो जाएगा, जीरो पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम डेटम सरफेस भी बोलते हैं, और डेटम सरफेस का मतलब क्या होता है कि भाई आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो मान लीजिए आपको कोई इस लाइन से आपकी कोई सरफेस है, अब आपसे यहाँ से लेवलिंग करनी है, तो आप कोई बिंदु तो लेकर चलोगे कि मैं यहाँ से नापने वाला हूँ, इस पॉइंट से नापने वाला हूँ लेवल, किसी पॉइंट से लेवल नापोगे, उस पॉइंट पे आपने डेटम सरफेस मान लिया। तो हम इंडिया में एमएसएल को ही डेटम सरफेस मान सकते हैं। हर देश ने, हर कंट्री ने क्या करा, अपने अपने हिसाब से एमएसएल ले लिया, पहले जो ये एमएसएल था हमारा और पाकिस्तान का कंबाइंड था, कराची में था। कहाँ था, कराची में था, जहाँ से हम मेजरमेंट लेते। लेकिन जब भारत और पाक के डिवाइडेशन के बाद हमने फिर मुंबई आई से जो हमारा ये एमएसएल लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, मुंबई आई से। कहाँ से लिया गया हमारा एमएसएल, मुंबई आई से लिया गया।
कहाँ से लिया गया, बम्बई हाई से, इसको हम डेटा। अब क्या करा, जब हमने देखा तो हमने अर्थ सरफेस में सरफेस ना लेके हमने एक बीच में डेटम सरफेस ले लिया। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, एमएसएल का उदाहरण क्या हो सकता है, शांत झील का जल। शांत झील का जल हमेशा करवे, या किसी पात्र में बर्तन में रखा हुआ जल होगा, वो आपके डेटम सरफेस को ही बताएगा। आपको जरूरी नहीं है डेटम सरफेस, आप छोटे सर्वे कर रहे हो, बड़े सर्वे कर रहे हैं जब तो हम इसको एमएसएल से हाइट लेके चलते हैं। लेकिन आप छोटे सर्वे कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं आपको एमएसएल से हाइट लेनी है। आप समुद्र के तल से ऊपर सरफेस से भी आप उसको लेवल लेके चल सकते हो, या आप किसी कोई अपनी इच्छा से आप लेवल पॉइंट मान चल सकते हो कि एमएस डेटम सरफेस मान के चल सकते हो कि भाई मुझे इस सरफेस की तुलना में लेवलिंग करनी है। मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनानी होती है तो आप उसका एमएसएल से थोड़ी लेके आते हो। आपको पता है कि मेरी बिल्डिंग की जो जमीन है, ये जमीन है, मुझे अपनी जमीन से इतना मकान ऊंचा रखना है, 3 फुट ऊंचा रखना है, 3 फुट अब रखना है इस मकान। अब मेरा लेवल डेटम सरफेस क्या हो गया, मेरा 3 फुट हो गया कि मुझे यहाँ से 3 फुट तक पूरा चलना है मुझे लेकर, ये मेरा डेटम सरफेस है। अब इसके बाद मुझे लेवलिंग लेके चलनी है। बस ये छोटे सर्वेक्षणों में एमएसएल, अब जब बड़े बड़े सर्वे होते हैं उसके अंदर अपन डेटम सरफेस ले चलते हैं। तो समझ गए एमएसएल कैसे लिया गया, कि समुद्र के ज्वार भाटा के पर ओवर, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि पर ओवर, बस आपको बता रहा हूँ कि पर ओवर में डेटम सरफेस में कितना ज्वार भाटा में कितने उसके समुद्र के लेवल में कितना फर्क आया, पानी के लेवल में कितना फर्क आया, उसी के आधार पर एक लाइन ली गई, उसी के आधार पर एक लाइन ली गई कि भाई ये हमारी जीरो लाइन होगी। यहाँ से ऊपर हम जो भी नापेंगे सरफेस तक नापेंगे वो हमारी एलिवेशन होगा या हमारा हाइट होगा। अब हम यहाँ से 0 पॉइंट मान के चलेंगे तो सर यहाँ से 0 पॉइंट, ये सब एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये भी 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 एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब अपन क्या करेंगे, इस एमएसएल 0 पॉइंट को मानते हुए हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। मान लीजिए मैंने क्या, मुझे ये मेरी ग्राउंड सरफेस है, ये मेरा ग्राउंड सरफेस पे लिया है मैंने। अब मुझे यहाँ पे सर्वे करना है, ये मेरा क्या एस्टिमेट यहाँ रखूंगा, यहाँ से मैं अपने लेवलिंग स्टार्ट करूंगा, ये एस्टिमेट होगा, यहाँ तक एडिटर सरफेस मुझे मालूम होगा, यहाँ तक ये मैं इसके अपने लेवलिंग स्टार्ट करूंगा। अब लेवल सरफेस हो गया, लेवल लाइन हो गया। अब होता है वर्टिकल लाइन, क्या होती है, वर्टिकल लाइन, जो क्या होती है कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपके इस लेवल सरफेस के इंस्ट्रूमेंट के परपेंडिकुलर होती है, वर्टिकल होती है। किसके, आपके इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ होता है पलम लाइन, जो पलम लाइन होती है, जो पलम बॉब लाइन बोलते हो आप उसको, वही आपकी वर्टिकल लाइन होती है, वही आपकी वर्टिकल लाइन होती है। अगर आप उसको यहाँ रखोगे तो वो आपकी यहाँ तिरछी चलेगी, यहाँ चलोगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट किस सही रखा जाएगा, वो वर्टिकल लाइन, वो हमेशा इस सरफेस के लेवल लाइन की, इस लेवल लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब इसके हमेशा 90 डिग्री पर होगी, इंस्ट्रूमेंट के हमेशा 90 डिग्री पर होगी। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन या पलम लाइन, वर्टिकल लाइन या पलम। क्योंकि अर्थ का कर्वेचर कैसा है, हमारा अर्थ हमारी वो कर्वेचर रूप में फ्लैट है नहीं, तो हमारा हमेशा इस पर 90 डिग्री रहेगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है कि इस लेवल लाइन की स्पर्शज्या पर, लेवल लाइन के जो स्पर्शज्या पर खींची गई लाइन होती है, स्पर्श करती हुई लाइन ये उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमने क्या समझा कि हमें इस लेवल सरफेस जो हमारी लेवल लाइन है इस पर हमें क्या करनी है, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, लेवलिंग करेंगे और हमारा 0 पॉइंट कहाँ से लेके चलते हैं, एमएसएल से लेके चलते हैं। समझ गए बात, हो क्लियर। ये हमारी एमएसएल हाइट कैसे ली गई, ये भी आपके लिए हो गया। और आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि जो भारत का एमएसएल पॉइंट है वो कहाँ से लिया गया, मुंबई हाई से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मुंबई हाई से लिया गया। कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, कितने सालों का लिया गया, वो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। बस आपको इतना याद रखना 19 साल तक का इसके प्रैक्टिकल होता है, पर घंटे में ज्वार भाटा का रहता है, ठीक है, वो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। और लेवल सरफेस क्या होती है कि पृथ्वी के सेंटर से या पृथ्वी के सरफेस पर ली गई एक प्लेन सरफेस, एक सरफेस ली गई, पृथ्वी की सतह पर एक सरफेस ली गई जिसकी प्रत्येक पॉइंट की दूरी सेंटर से सेम थी, सेंटर से बराबर थी, जिससे हमें पता चला कि ये हमारी एक लेवल सरफेस है। और लेवल सरफेस में जितने भी लाइन खींची गई वो हमारी सारी क्या थी, लेवल लाइन थी। अब लेवल लाइन थी और वर्टिकल लाइन क्या होगी, जो हमारी पलम लाइन है, जो हमारी पलम लाइन है वो हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है, जो क्या होती है, जो कि इंस्ट्रूमेंट से 90 डिग्री 90 डिग्री पर। समझ गए इतनी सी बात। ये लेवल लाइन, लेवल सरफेस, ये सब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। जो आपका नेचुरल ग्राउंड होगा वो मैंने आपको कहाँ पे माना है, इसको ये मैं आपको मान रहा हूँ, ये मेरा नेचुरल ग्राउंड है, इस पर मैंने क्या माना है,
लेवल सरफेस मानी थी, मैंने आपको बोला था। अब इसका मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा। तो वो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो एलिवेशन लूँगा वो कहाँ से लूँगा, मेरे यहाँ से एमएसएल से लेता हुआ लेवलिंग करके चलूँगा। तो आप समझ गए, लेवल लाइन समझ गए, लेवल सरफेस समझ गए। अब क्वेश्चन क्या आएगा, लेवल सरफेस कैसी होती है। लेवल सरफेस है, कर्व सरफेस है, फ्लैट सरफेस है या सर्कुलर सरफेस है, कैसे सरफेस है। तो आपने देख लिया कि लेवल सरफेस कैसी है, मेरी कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है। अब आपसे लेवल सरफेस आप उसके एग्जाम में क्या पूछेगा, वो लेवल लाइन। क्यों सरफेस को तो आपको याद रहेगा कि सर ने सरफेस मान के चली थी, कर्वेचर फॉर्म में मानी थी। लेकिन लाइन का सिस्टम क्या रहेगा, जब सरफेस के पैरेलल लाइन खींची जाएगी तो लेवल लाइन भी क्या होगी, हमेशा कर्व फॉर्म में होगी, मतलब वक्र का आकार होगी, वो भी एक कर्व फॉर्म में होगी। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो आपकी लेवल लाइन भी क्या होगी, आपकी कर्व फॉर्म में होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, जो हमारी लेवल लाइन के स्पर्शा पर खींची जाएगी लाइन है, वो हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और बस इतना ही आपके इसमें एमएसएल समझ गए आप, मेन सी लेवल और डेटम सरफेस समझ गए, स्वेच्छा से लिया गया कोई भी जिसके अकॉर्डिंग लेवलिंग करनी है। और हम क्या करते हैं, हम हमारे एमएसएल को लेके ही डेटम सरफेस मान के चलते हैं, उसे ही डेटम सरफेस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए क्लियर बात को। चलिए और अपन एग्जांपल से इंस्ट्रूमेंट से सेट करके देख लेते हैं। तो डेटम सरफेस वही एमएसएल, ये चीजें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए कि एमएसएल क्या होता है, डेटम सरफेस क्या होती है। डेटम सरफेस क्या होगी, अपनी स्वेच्छा से आपको मान लीजिए, सिंपल से तौर पर मैं मानता हूँ ये आपका कोई सरफेस है। अब आपको यहाँ पर कोई काम करना है अपने लेवलिंग का। तो यहाँ से आपने क्या करा कि एक सरफेस मान ली, मैं मेरा यहाँ से बिंदु नाप ली और मेरे को यहाँ से लेके चलना है। एक स्वेच्छा से आपने एक पॉइंट माना कि मुझे इस लेवल की तुलना में मुझे ये मेरा अप लेके चलना है। ये आपकी क्या होगी, डेटम सरफेस होगी। इसकी तुलना में मुझे काम करना है, इसकी तुलना में तो वही होगी। तो हमने कहाँ लेके चला है, हमारा एमएसएल लिया गया। कहाँ से लिया गया हमारा एमएसएल, इंडिया का मुंबई से। हर देश का अपने अपने हिसाब से अलग अलग एमएसएल लिया जाता है, वो अपने हिसाब से हाइट नापते हैं। अब अपन इसका प्रयोग कैसे करते हैं, अब इसमें लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। जब लेवलिंग की जाती है तो अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, टिल्टिंग लेवल। टिल्टिंग लेवल कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर काम की बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आवश्यकता होती है, वहाँ पर टिल्टिंग लेवल यूज होता है। बाकी अपने को लेवलिंग में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ लेवलिंग क्या होती है, उसके बारे में इतना डीपली गहराई में नहीं जाना है। काम की बात, पॉइंट की बात लेता चल रहा हूँ। जहाँ जैसे जो क्वेश्चन एग्जाम से उठ रहा है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जैसे यहाँ से बता दिया मैंने आपसे, लेवल लाइन से, लेवल सरफेस से, एमएसएल से, 3 से क्वेश्चन घूम फिर के उठता है। आपको याद रखना है, लेवल लाइन, लेवल सरफेस दोनों ही कर्व सरफेस होती है। लेवल सरफेस क्या होती है, पृथ्वी के सेंटर से उसके पॉइंट पर दी गई हर पॉइंट पर दूरी क्या होती है, समान होती है। और लेवल सरफेस पर खींची गई लाइन क्या होती है, लेवल लाइन होती है। मैं अभी राइट हैंड करवा दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, वर्टिकल लाइन क्या होगी, प्लम लाइन। प्लम लाइन के साथ पैरेलल होती है, जो प्लम लाइन के पैरेलल होती है वो क्या होती है, आपकी वर्टिकल लाइन होती है, जो कि लेवल लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। समझ गए बात को क्लियर। अब दूसरी बात, अब सर इसमें जब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट करते हैं तो रीडिंग ली जाती है। लेवलिंग कैसे की जाती है, तो लेवलिंग करने के आपके 2 मेथड होते हैं मेनली लेवलिंग करने के 2 मेथड होते हैं। एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, एचआई मेथड, एक होता है राइज एंड फॉल मेथड। एक होता है हाइट एचआई मेथड, जिसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हाइट लेके निकाला जाता है। और एक होता है राइज एंड फॉल मेथड, मतलब आपकी रीडिंग कब गिर रही है, कब आपकी रीडिंग चढ़ रही है, आपकी कब रीडिंग गिर रही है, कब आपकी रीडिंग चढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग है। बाकी आपको टाइप्स ऑफ लेवलिंग में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ लेवलिंग देखनी है, क्योंकि आप किसी भी टाइप से लेवलिंग करो, लेवलिंग ही होगी। मेथड आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेवलिंग का न्यूमेरिकल आता है छोटा सा आपसे। तो अब उसमें लेवलिंग करते हैं तो रीडिंग ली जाती है। तो उसमें कौन सी रीडिंग को क्या कहा जाता है, बीएस किसे कहा जाता है, आपने डिप्लोमा पढ़ा हुआ है इसलिए आपको बीएस, एफएस, आईएस, ईएस, टर्निंग पॉइंट, इसके बाद थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे होंगे आराम से। ऐसी मैं समझता हूँ आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो इन चीज़ों को, तो आप इजीली पकड़ पा रहे हो। लेकिन अब बैक साइड आपने अगर रटी है, तो आज अपन इन चीज़ों को समझेंगे कौन सी चीज़ क्या होती है, विद एक प्रैक्टिकल से देख के, विद एक क्वेश्चन से लेके। आप एमएसएल समझ गए, वो हमारा 0 लेवल 0 पॉइंट होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको एक सरफेस का ग्राउंड लेके आपको सब चीज़ों को बताता हूँ, बीएस क्या होती है, एफएस क्या होती है, आईएस क्या होती है। सीधा डेफिनेशन से बताऊंगा, आपके समझ में नहीं आएगा। तो एक सिंपल सा लेता हूँ, एक मैंने ग्राउंड सरफेस ले लिया, एक मेरा ये ग्राउंड सरफेस ले लिया मैंने, और ये मेरा नीचे मैंने डेटम सरफेस मान लिया, ये मेरा
एटम सरफेस मान लिया या मैंने MSL मान लिया, ये मेरा MSL पॉइंट है, MSL पॉइंट है और ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है। अब मेरा क्या करना, मुझे इस पॉइंट से मेरी हाइट मालूम है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर मेरी हाइट मालूम है, मैंने मान लिया 100 मीटर है मेरा ये, कहाँ से, MSL हाइट। सर कैसे पता लगा, आप कभी स्टेशन पे गए होंगे, वहां जब खड़े बैठे होंगे तो बोर्ड पे, जब बोर्ड पे देखा होगा कोई भी जंक्शन स्टेशन है, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई 200 मीटर। अगर नहीं देखी है तो कभी रेलवे स्टेशन जाओ तो वहां पर जब बोर्ड लगाया था वहां देखना, नीचे एक छोटी सी पट्टी लिखा होगा कि इस स्टेशन की समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, इस स्टेशन की समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। तो आपने देखा, ठीक है, तो वही हाइट में ली गई है MSL से, तो ये इसको बोलते हैं बेंचमार्क। इस चीज को क्या बोलते हैं, बेंचमार्क या आर रिड्यूस लेवल, कि भाई इस बिंदु का रिड्यूस लेवल इतना है। एक पॉइंट का मैंने क्या कहा था, लेवलिंग करेंगे किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट की तुलना में करेंगे, तो हमें इस पॉइंट का लेवल पता चल गया है कहाँ से, MSL से। अब इस पॉइंट के तुलना में हमें क्या करनी है, रीडिंग लेके चलना है, रीडिंग लेके चलना है। अब हमने क्या करना, लेवलिंग करनी है, लेवलिंग करनी है मुझे A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट पर मुझे A to B क्या चलना है, लेवलिंग करते हुए चलना है, समझ गए। यहाँ आपको मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। अब देखो, अब मैंने क्या करा, जब मुझे यहाँ से यहाँ तक लेवलिंग करनी थी तो मैंने सबसे पहले लेवल इंस्ट्रूमेंट को कहाँ रखा, यहाँ पर रखा, लेवल इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहाँ पर रखा, लेवल कर दिया आराम से। आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल किए होंगे आराम से, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने जिस पॉइंट का मुझे बेंचमार्क मालूम था, जिस पॉइंट का मुझे बेंचमार्क मालूम था, इस पॉइंट का मुझे बेंचमार्क मालूम है कि भाई इस पॉइंट की यहाँ से हाइट 100 मीटर है, ये मेरे को मालूम है। तो मैंने क्या करा, स्टाफ को मेरे यहाँ होल्ड किया, यहाँ स्टाफ को होल्ड किया और यहाँ से मैंने एक रीडिंग पढ़ी, ये मैंने रीडिंग पढ़ी। और जब भी मैं सर्वे या लेवलिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरी जिस पॉइंट का मुझे एलिवेशन मालूम हो, जिस पॉइंट का मुझे एलिवेशन मालूम हो या लेवलिंग में पहली ली गई रीडिंग, लेवलिंग स्टार्ट करते समय ली गई पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, हमेशा बैक साइड होती है। क्या होती है, बैक साइड। मैंने मान लिया मेरी रीडिंग यहाँ से आई 1 मीटर, समझ गए, यहाँ से मेरी रीडिंग आई मेरी 1 मीटर। अब मैं आगे चला, इंस्ट्रूमेंट को फोल्ड घुमा दिया, अब घुमा दिया, अब मैंने आगे रीडिंग ली, आगे रीडिंग, और मैंने आगे रीडिंग यहाँ ले ली, यहाँ स्टाफ रीडिंग रख दिया, यहाँ स्टाफ रख दिया, ये मेरी आगे करीब करीब 1.200 मीटर। फिर मैंने क्या करा, एक रीडिंग और ले लिया आगे, चलो मैंने यहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक एक रीडिंग और ले लेते हैं। एक रीडिंग मैंने यहाँ पर और ले ली, एक रीडिंग मैंने यहाँ पर और ले ली, ये मेरी रीडिंग आगे करीब करीब 0.800 मीटर, 0.800 मीटर। अब मैंने क्या करा, एक रीडिंग और आगे पॉसिबल है लेना, तो मैंने एक रीडिंग और ले लेता हूँ, एक रीडिंग और, मुझे नहीं छोड़ेगी, एक बार आगे समझाएं। अब मैंने क्या करा, 2 रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना चाहा कि मेरी आगे रीडिंग लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया। अब ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से पहले, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से पहले, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से पहले ली गई आखिरी रीडिंग, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से पहले ली गई आखिरी रीडिंग हमेशा होती है फोर्थ साइड। क्या होती है, फोर्थ साइड। मैंने पहली रीडिंग क्या ली हुई, बैक साइड, और इंस्ट्रूमेंट को अभी तक लाया नहीं, ली गई लास्ट रीडिंग मेरी क्या होती है, फोर्थ साइड। और बैक साइड और फोर्थ साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग ली जाएंगी वो होती है IS। क्या होती है, IS, इंटरमीडिएट साइड। फोर्थ साइड एंड बैक साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग ली जाती है उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ से मेरा इंस्ट्रूमेंट हटा दिया, अब मैंने इंस्ट्रूमेंट मेरा यहाँ रख दिया, अब मैंने मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ रख दिया, चलिए यहाँ मैंने इंस्ट्रूमेंट रख दिया मेरा। अब मैंने यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट किया वापस, ये किया। तो अब देखो इंस्ट्रूमेंट लगाया है, वापस पहले रीडिंग ली है, तो कौन सी साइड हो जाएगी ये, सर बैक साइड। कौन सी हो जाएगी, बैक साइड। कौन सी हो जाएगी ये मेरी, बैक साइड। कौन सी हो जाएगी, बैक साइड। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद पहले रीडिंग करेगी बैक साइड। अब मैंने क्या करा, आगे चला, अब मेरा सर्वेक्षण यही खत्म हो रहा है,
यहाँ मेरा सर्वेक्षण खत्म हो रहा है, यहाँ लेवलिंग खत्म हो रही है, ये मैंने मेरी आखिरी रीडिंग ली। और किसी भी सर्वेक्षण की ली गई आखिरी रीडिंग हमेशा फोर साइड होती है। क्या होती है? फोर साइड होती है। क्या होती है? फोर साइड होती है। समझ गए इतनी बात? अब यहाँ से आप 3-4 चीजें सीख गए। एक बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? कि जिस पॉइंट का हमें एलिवेशन मालूम हो, जिस पॉइंट का हमें एलिवेशन मालूम हो उसे हमने बेंचमार्क बोल दिया, एलिवेशन बोल दिया। और दूसरी बात कि लेवलिंग करते समय ली गई पहली रीडिंग बैक साइड होती है और इंस्ट्रूमेंट को हटाए हिलाए बिना ली गई आखिरी रीडिंग फोर साइड होती है। और बैक साइड और फोर साइड के बीच में ली गई रीडिंग हाईएस्ट। अब एक बात समझ में आ गई सर कि लेवलिंग करेंगे जब पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होगी और लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड होगी। इसी चीज क्लियर है। चलिए अब सर एक पॉइंट यहाँ पर भी आया जहां पर आपने बैक साइड फोर साइड दोनों ली गई, जहां पर बैक साइड फोर साइड दोनों ली गई है, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट। क्या बोलते हैं? चेंज पॉइंट, टीपी या सीपी। ठीक है, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट जहां पर बैक साइड और फोर साइड, जिस पॉइंट पर बैक साइड और फोर साइड दोनों ली जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? अब सर एक बात समझ में आ रही है, ये हमारी एमएसएल है और ये हमारी लेवल लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी क्योंकि यहाँ से मैं इसी पॉइंट पे रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं लेवल इंस्ट्रूमेंट है तो ये लेवल लाइन, तो ये तो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, दिख रही है एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी कि नहीं चलेंगी? यहाँ तक लेवल लाइन है। अब मुझे क्या चाहिए? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या चाहिए? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब मेरे सर एचआई क्या होती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो ध्यान रखना डेटम सरफेस से, डेटम सरफेस से लाइन ऑफ साइट तक की डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ साइट तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एचआई। इसको बोलते हैं एचआई। क्या बोलते हैं इसको? एचआई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि मेरे पास ये रीडिंग आ गई 1 मीटर और यहाँ तक है आपके पास बेंच आरएल 100 मीटर, तो क्या आप मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इधर बता सकते हो? एचआई, इस पॉइंट की एचआई बता सकते हो? आपको सर क्यों नहीं बता सकते? 100 मीटर यहाँ तक है, 1 मीटर यहाँ तक है, एचआई मतलब क्या सर? आरएल, आरएल प्लस बीएस कर दो, आरएल में बैक साइड जोड़ दो, आरएल में बैक साइड जोड़ दो, जो आप करते आए हो डिप्लोमा में, सीखते आए हो, फॉर्मूला आपने स्टार्ट में बनाते आए हो, यहाँ पर उस चीज को समझ के देख के कर रहे हो कि प्रैक्टिकली कैसे होती है वो चीजें। तो आरएल कितनी है आपकी? 100 मीटर। बैक साइड कितनी है आपकी? 1 मीटर। चलिए तो कितना हो गया आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया भाई आपके पास? तो सर 101 मीटर। ये लो, ये आपका एचआई होगी यहाँ की, इस पॉइंट की। अब सर जब इस पॉइंट की आपने एचआई निकाल दी, तो क्या इस पॉइंट का तुम मुझे आरएल नहीं बता सकते? इस पॉइंट का तुम मुझे आरएल नहीं बता सकते? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक की लेके यहाँ तक डिस्टेंस नहीं बता सकते? ये आरएल है। या बेंच मारा के नहीं बता सकते आप मुझे? ये सर क्यों नहीं बता सकते? जब ये दोनों पैरेलल है, मैं मालूम है एक दूसरे की पैरेलल चल रही है, लेवलिंग लाइन है, तो जब मुझे यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, पैरेलल है, तो मतलब जो ये 101 मीटर आई है तो ये भी सर 101 मीटर होगी। और इसमें से मैं ये डिस्टेंस घटा दूंगा, जो मेरी रीडिंग आई है, स्टार्ट की रीडिंग आई है, ये घटा दूंगा, तो यही तो आनी है। तो कहने का मतलब आपको नेक्स्ट पॉइंट का आरएल निकालना भी आ गया, सीख लिए। तो आरएल क्या हो गया आपके पास? पिछले पॉइंट का एचआई, पिछले लेवल की आई, इसके सिस्टम की एचआई, एचआई, और माइनस में अगले स्टेशन की आईएस। अगर आईएस नहीं होती तो एफएस होती, आईएस नहीं होती तो एफएस होती। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सर्वे यहीं खत्म हो गया होता तो क्या होती है? एफएस छोटा छोटा सर्वे होता है, जो क्या होता है बैक साइड और फोर साइड, तो ये हमारी क्या होती है? आईएस और एफएस से कुछ भी सकती है। यहाँ पर क्या है? आईएस है। चलो निकाल लेते हैं। एचआई कितनी है? 101 मीटर। बी कितनी आएगी? 1.200 मीटर। कितनी आ गई मेरे पास? 1.200 घट जाएगी मेरे पास, तो कितनी आ गई? 100.800 आ जाएगी। एक में 100 है और 200 800, कितनी हो जाएगी? 99.800, 99.800 मीटर हो जाएगी। क्या हो गया मेरे पास? ये आरएल आ गया, ये मेरे पास चेक कर लेना इसको आप। तो इसको 99.800 200, ठीक है,
ये आपकी क्या होगी 99.800 किसका आ गया, इस पॉइंट का आरएल आ गया। तो इसी तरह इस पॉइंट का आरएल नहीं निकाल सकते आप, सर क्यों नहीं निकाल सकते, इसका भी निकाल सकते हैं ऐसे सब, इसका भी यहाँ पे सेम सिस्टम है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 0.800 घटा देंगे इसमें से वही 101 में से यहाँ घटा देंगे। अब फिर यहाँ के लिए कोई नई कंडीशन लग जाएगी सर, इसका फिर एक और नया एसआई निकालेंगे क्योंकि लेवल इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया। यहाँ पर एसआई क्या होगा, वही सर आरएल प्लस बैक साइड। इसी तरह के आपको सर्वे के एसआई आरएल बीएस निकालने आपको आराम से आगे, तो बस यही लेवल चलना है। तो मतलब एसआई निकालने का आपने क्या फॉर्मूला सीखा, एसआई निकालने का क्या फॉर्मूला सीखा सर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का सर फॉर्मूला ये होता है मेरे पास कि बेंचमार्क प्लस में बैक साइड जोड़ दूँ, बैक साइड जोड़ दूँ, बिल्कुल। और आरएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, पिछले वाले के एचआई, पिछले पॉइंट की एचआई, पिछले पॉइंट की एचआई और अगले पॉइंट की क्या हो जाएगी, अगले अगले की मेरे पास आईएस या एफएस, आईएस या एफएस, आईएस या एफएस, बस ऐसे कर। और वो होता कैसे है, वो आज हमने डायग्राम में देख लिया पूरा, शो कैसे कर रहे थे अपन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, आरएल क्या होता है। अब रखना नहीं आरएल क्या, अब आपको चीजें डायग्राम से शो रही है। एमएसएल क्या हो चुका है वो अपन अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, ये हमारा लेवल से कैसे लेवल लेते हैं, इसलिए हमारा एक लेवल लाइन पर होता है कि ये लेवल पैरेलल चल रहा है, समझ गए क्लियर। बस अब ये सब चीजें जल्दी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, डिटेल सरफेस हो गया, बैक साइड हो गया, इंटरमीडिएट साइड हो गया, फोर साइड हो गया। अब इन सब चीज़ों को मैं आपको एक एक करके लिखवा देता हूँ, जिससे आपको डायग्राम बना लेना इसको, और फिर आपके सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर कल अपन इस चीज़ को सारी चीज़ से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए इस चीज़ को। अब अपने नोट्स में इतनी देर आपने समझ लिया, अब आप फटाफट से अपने कॉपी में इसको डायग्राम बना लेना और देख लो फटाफट से लेवल सरफेस क्या होता है आपके पास। लेवल सरफेस आपने डायग्राम भी बनाया होगा, नहीं बनाया हो तो दोबारा बना लेना थोड़ा सा छोटा सा। अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर ये कर्वेचर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर लिया हुआ लेवल सरफेस, लेवल सरफेस, लेवल सरफेस, लेवल सरफेस की दूरी सेम होगी, इसकी दूरी सेम होगी, इसकी दूरी सेम होगी, ठीक है। एक देखो अब है ना राइटिंग मत पकड़ा करो, कई बच्चे सर कहते हैं सर साफ लिखा करो, तो देखो नोट्स आपको बनाने हैं, जो मैं यहाँ बोलता हूँ ना वो लिखता हूँ, बोलता भी हूँ आपको कि ये लिख लिया करो। तो आपको वहाँ पर ग्रामर कोई चेक नहीं करेगा आपकी, ना आपसे कोई सब्जेक्टिव पेपर लिखवाने वाला एग्जाम में, आपके सामने सब कुछ लिखा लिखा आना है, आपको सिर्फ ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक करना है। तो आपको राइटिंग मैटर नहीं करती है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी तो अपनी लैंग्वेज में लेवल को आपसे बोलिए ऐसे लिख दो, मैं कब मना कर रहा हूँ, अब ये लेवल आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये लेवल आपको समझ में आ रहा है, दूसरों को नहीं आ रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स आप अपने बना रहे हो तो आपको नोट समझ में आना चाहिए। अब लेवल को मैं एकदम इसको सरल सला के लिखूंगा, तो जो मेरा ये 45 मिनट में जितना मैटर दे रहा हूँ मैं, उस मैटर को देने के लिए मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए होंगे। अब बताओ 1.5 से 2 घंटे अपन खराब करेंगे, और जब अपन इतना सा मैटर लेके जाएंगे तो वो कितना टाइम वेस्ट होगा अपना। और वही चीज़ मैं इसको लेवल कर देता हूँ, मैं मुँह से बोलता हूँ क्या लेवल, आप समझ के सर ने लेवल बोला है, तो आप अगर आपसे इंग्लिश में ना लिख पाओ तो आप ऐसे लिख लिया करो। आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए लेवल, दूसरों को नहीं समझना, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर आप किसी को एक्सप्लेन करने के पर्पज से पढ़ रहे हो जब एक अलग चीज़ है, बाकी एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको एग्जाम फाइट, इतना सा काम है अपना। अपने को ना तो सर्वे में पीएचडी कर रहे हैं कि भाई सर्वे, क्योंकि सर्वे की पीएचडी भाई तो इतना तो ये तो बहुत ना के बराबर सर्वे पढ़ रहे हैं अपन, इसमें तो छोटा सा हिस्सा है सर्वे, सर्वे तो बहुत बड़ी है, कब तक पढ़ोगे, सर्वे की तो ग्रंथ है। तो अपने को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना अपने को जरूरत है, और चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होंगी, ये तो है नहीं कि मैं बोलता नहीं हूँ चुपचाप लिख दिया यहाँ पर, तो वो चीज़ मैं जो भी बोलता हूँ लिखता हूँ उससे पहले बोलता हूँ 2 से 3 बार, तो उसे आप आराम से अपने हिसाब से लिख लिया करो। अब इंग्लिश में नहीं लिखा जाता है, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखना, कहीं अपनी अंग्रेजी वहाँ से कोई चेक करने वाला नहीं है, पेपर दोनों माध्यम में आना है, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्यों टेंशन लेते हो, लेवल सरफेस कर दिया करो, ये लोग लेवल सतह कर दिया करो, आपको समझ में आ जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपके समझ में आपको आना चाहिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो खोल लो, आपके पास ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल सर्विस हो गया, ठीक है।
लेवल लाइन क्या होगी, ये हमेशा कर्व सरफेस होती है, ये कर्व सरफेस होती है, कर्व सरफेस होती है। चलिए ठीक है, दूसरी पॉइंट लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या होती है भाई, लेवल सरफेस पर खींची गई लाइन, खींची गई लाइन लेवल लाइन कहलाती है, लेवल लाइन कहलाती है। चलिए, और तीसरी वर्टिकल लाइन, तीसरी वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये प्लम लाइन के पैरेलल होती है, प्लम लाइन के पैरेलल होती है, पैरेलल होती है, प्लम लाइन के पैरेलल होती है। और लेवल लाइन के वर्टिकल, लेवल लाइन के वर्टिकल होती है, वर्टिकल होती है, राइट एंगल होती है, उनके राइट होती है, ठीक है, वर्टिकल होती है, उनके ऊर्ध्वाधर होती है। चलिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है भाई, ये आपकी लेवल लाइन के स्पर्शिया पे खींची गई लाइन होती है, स्पर्शिया टेंजेंट पे खींची लाइन होती है, खींची लाइन होती है, ठीक है। और ये चीजें आपने पढ़ ली। चलिए, MSL क्या होता है, MSL पढ़ा था, MSL पढ़ा था, मेन सी लेवल। MSL क्या था, डेटा सरफेस जो स्वेच्छा से मानी गई डिस्टेंस थी, कहाँ से जाता है, मुंबई आई से, बस इतना याद रखो, मुंबई आई से। होता क्या, आप समझ गए थे, नहीं समझे भूल जाओ, ये लो लिख लेना इसको, बस डायग्राम बना के समझो। सरफेस MSL लिया गया आपका, बस ये कहाँ से लिया गया, मुंबई आई से, बस डायग्राम से अच्छी समझ में आती है आपको, मुंबई आई, बस इतना याद रखो। ये मेरा MSL लिया गया, यहाँ से पैरेलल लाइन है, सरफेस ली गई है, यहाँ से MSL दिया गया है, यहाँ से पैरेलल लाइन दी जाती है। और वेक्टर सरफेस क्या होती है मेरी, स्वेच्छा से ली गई, स्वेच्छा से लिया गया रिफरेंस लेवल जिसके रेफरेंस में लेवलिंग करनी हो, जिसके रेफरेंस में लेवलिंग करनी है। और इंडिया में क्या लिया जाता है, MSL, इंडिया में MSL से लिया जाता है, MSL लिया जाता है ना, MSL लिया जाता है, समझ गए। कितनी देर बाद रिटर्न सरफेस हो गया, MSL हो गया आपका। अब बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड आपने पढ़ी थी, बैक साइड इंटरमीडिएट साइड पढ़ी थी। ये देखो बैक साइड क्या हो गई आपकी, बैक साइड जिस पॉइंट लेवलिंग में ली गई पहली रीडिंग, क्लियर। FS फोर साइड लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट को या लेवल स्टेशन को इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से पहले, चेंज करने से पहले ली गई आखिरी रीडिंग, समझ गए। IS इंटरमीडिएट साइड क्या होती है भाई, BS में FS के मध्य ली गई सभी रीडिंग IS कहलाती है,
IS कहलाती हैं। चलिए, और टर्निंग पॉइंट TP, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट, जिस पॉइंट पर BS व FS दोनों ली जाती हैं, BS व FS दोनों ली जाती हैं, उसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं। देखो, अब इसी चीज को मैं जमा लिख के आपके 15 से 20 मिनट खराब कर सकता हूँ। चीजें मैंने आपको सारी समझा दी हैं। ये तो सिर्फ एक वो है कि जो आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, तो इसलिए आप गया, वरना आपको BS क्या होती है पता चल गया, FS क्या हो गया पता चल गया, IS क्या पता चल गया, कि टर्निंग पॉइंट क्या आपको पहले ही बता दिया समझा दिया। लेकिन बस एक शॉर्टकट फॉर्म में लिखने का तरीका आप बता दिया कि बस शॉर्टकट लिखते जाओ, बोलता हूँ सजा रहा हूँ। बस टर्निंग पॉइंट हो गया, FS हो गया, BS हो गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिख लेना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही क्या हो गई, सिंपल सी बात है, डायग्राम से कर दो। यहाँ पे ले लिया इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग ले ली स्टाफ की, डिस्टेंस क्या होगी मेरी, ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, RL प्लस बैक साइड, बस खत्म कहानी। ठीक है, ये आपके लगभग जो मैन डेफिनेशन थी वो सारी कंप्लीट होगी। कल लेवलिंग स्टार्ट कर देंगे, बेसिक आपको पूरा समझा दिया है इसका क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है अब आपके आराम से, बस तैयारी कीजिए, इन चीज़ों को पढ़िए, और कल आगे अपन लेवलिंग के अंदर आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ों को, इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे जैसे पिछले चैप्टर करते हुए आए। बस आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।